नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों, 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता होगी तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, ताकि दोस्तों आपका जो नॉलेज है वो दुनिया के सामने बाहर आ सके। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 है दोस्तों। सवाल नंबर 1 कह रहा है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी एकमात्र झील कौन सी है। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें 20 सवाल इंक्लूड किए हैं और ये 20 सवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी उद्गार से बनी एकमात्र झील कौन सी है। लोकटक झील है, लोनार झील है, चुलामू झील है या पुलिकट झील है। तो याद रखना दोस्तों, जो ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी दोस्तों पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है, लावा निकलता है, उससे बनी हुई झील है। कौन, ज्वालामुखी उद्गार से बनी एकमात्र झील कौन सी है, लोनार झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। ज्वालामुखी उद्गार से बनी एकमात्र झील लोनार झील है और ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, एमएच में है, महाराष्ट्र राज्य में है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी एकमात्र झील लोनार झील। देखिए दोस्तों, अब बड़ा झील, चौड़ी झील, लंबी झील, ऊंची झील, ये क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब थोड़ा एग्जामिनर नए नए क्वेश्चन ही लाता है। तो ज्वालामुखी उद्गार से बनी एकमात्र झील है लोनार झील, महाराष्ट्र में। सवाल नंबर 2 देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो लोकटक झील है ना, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, और इसी में दोस्तों याद रखना, एक राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। ठीक है, उस केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसी झील में है। ठीक है, चुलामू झील ये है, ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। चुलामू झील सिक्किम में है। और ये पुलिकट झील दोस्तों याद रखना, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है, और इसी पे दोस्तों याद रखना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, तो इतने सारी एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से आपको कुछ भी पता रहेगी तो जरूर लिखना। अगला सवाल है भाई साहब, सवाल नंबर 2, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए, वही सवाल रिपीट हो गया कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो कुंचिकल जलप्रपात। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो भाई साहब याद रखना, ये आपकी बराही नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, बराही नदी पर स्थित है। अगर पूछ ले किस राज्य में स्थित है, तो भाई साहब याद रखना कर्नाटक में स्थित है। मैंने शॉर्ट में के लिख दिया है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर आपसे धोखा से पूछ ले कि सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो सबसे चौड़ा हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। और ये किस नदी पर स्थित है, तो ये इंद्रावती नदी पर स्थित है भाई साहब। कौन सी नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। और ये छत्तीसगढ़ यानी कि सीजी राज्य में स्थित है। ठीक है, इसे ही भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो आकृति है ना, वो घोड़े के पैरों की आकृति के समान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। तो ये सबसे चौड़ा हो गया और सबसे ऊंचा हो गया कुंचिकल जलप्रपात। याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं, पीली क्रांति का संबंध किससे है भैया, बता दो सवाल। ठीक है, सवाल के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उर्वरक उत्पादन से है, तिलहन उत्पादन से है, बायोडीजल उत्पादन से है या स्वर्ण उत्पादन से है। तो भाई साहब, पीली क्रांति का संबंध याद रखना, ये तिलहन उत्पादन से है। किससे है, तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, सोयाबीन देखे हो ना, सोयाबीन का रंग कैसा होता है भाई साहब, सोयाबीन गोल गोल दानेदार होती है। ठीक है, सोयाबीन का रंग होता है पीला और सोयाबीन से निकलता है तेल। इससे आप बात रख सकते हो कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से है। एक्चुअल में दोस्तों, इसको पीली क्रांति इसलिए कहा गया है तिलहन उत्पादन को, क्योंकि जो भी तिलहन फसल होती है अधिकतर वो पीले कलर की होती हैं। इसलिए दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, याद रखना। अच्छा, उर्वरक उत्पादन से कौन से संबंधित है, ठीक है, रजत क्रांति, ठीक है, भूरी क्रांति, ये सब पता होना चाहिए। तो उर्वरक उत्पादन दोस्तों इसको कहते हैं भूरी क्रांति। ठीक है, अच्छा, स्वर्ण उत्पादन कौन सी क्रांति होती है, ये कोई क्रांति नहीं होती। बायोडीजल उत्पादन के लिए कौन सी है, बायोडीजल उत्पादन के लिए दोस्तों याद रखना कृष्ण क्रांति है। कौन सी क्रांति है, कृष्ण क्रांति है। ठीक है, अच्छा, रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से है। ठीक है, इसके बाद नीली क्रांति मछली उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। तो ये सारे फैक्ट आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इस सवाल का सही जवाब था पीली क्रांति तिलहन उत्पादन
पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 4, एपीकल्चर का संबंध किससे है? बार बार ये सवाल पूछा जाता है। एपीकल्चर का संबंध दोस्तों मधुमक्खी पालन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, लेकिन रेशम कीट पालन भी दिया हुआ है तो इसे कहते हैं सेरीकल्चर। ये मत्स्य पालन भी दिया हुआ है, इसे कहते हैं पीसीकल्चर। ये अंगूर की खेती भी दी हुई है, इसे कहते हैं विटीकल्चर। ठीक है, याद रखना एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? शिमला। शिमला में दोस्तों याद रखना केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। एक गाना है ना कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, ठीक है क्या, जब तक रहेगा समोसे में आलू। इसके बाद की लाइन आप कमेंट करके बताना। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है, शिमला में है दोस्तों याद रखना। ठीक है, शिमला किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। शिमला कब जाते हैं घूमने? गर्मी में जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है आपको जोड़ के लिंक करके पढ़ना चाहिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में है। अच्छा, कटक में क्या है? कटक में दोस्तों याद रखना ये आपका कटक है, यहाँ पर चावल, ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, नागपुर में क्या है दोस्तों? नागपुर में क्या है बताइए? नागपुर में दोस्तों याद रखना नागपुर में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है। अच्छा, ये मैसूर लिखा हुआ है, मैसूर में क्या है? केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो सभी चीज़ याद रहेगी। कटक में हो गया आपका चावल, ठीक है, नागपुर में हो गया कपास, ठीक है, शिमला में हो गया आलू, ठीक है, और रेशम हो गया कहाँ पर? मैसूर में। तो चारों याद रखना, लेकिन केंद्रीय अनुसंधान आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में होता है? बता दो भाई। भारत में सबसे अधिक कोयला होता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला होता है भारत के अंदर। और यदि पूछूं कि विश्व में कौन सी पोजीशन है भारत की, तो भारत की पोजीशन है विश्व में तीसरी। ठीक है, सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। अच्छा, उद्योग की रोटी और काला सोना किसे कहते हैं? तो कोयला को कहते हैं। अच्छा, भूरा कोयला किसे कहते हैं? भूरा कोयला कहते हैं लिग्नाइट को। किसको कहते हैं भूरा कोयला? भूरा कोयला दोस्तों लिग्नाइट को कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों अहमदाबाद को। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। तो दोस्तों मैं कितनी सारी एक्स्ट्रा जानकारी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद कहाँ पर है? अहमदाबाद में गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, हिटकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिटकल परियोजना दोस्तों याद रखना ये आपकी घाटप्रभा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। घाटप्रभा नदी पर है हिटकल परियोजना। और याद रखना ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों नदी और राज्य दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बनेगा। अगला सवाल, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जो भारतीय संविधान में संचालन समिति बनी हुई थी ना, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये सवाल पूछ रहा है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों याद रखना मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। रूस के संविधान से, इसे ही पहले सोवियत संघ कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को होती है। ठीक है, और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होती है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो अच्छा कौन से भाग में है भारत का निर्वाचन आयोग बताइए? तो याद रखना दोस्तों भाग 15 में है। कौन से 15 में है? भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। और ये एक क्या है? संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। सवाल है दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक इसका वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष रहेगा या 65 वर्ष की उम्र जो भी हो पहले उतना तक रहता है। अगला सवाल है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किए जाते हैं। और ये प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया था। किससे लिया था? दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया था। अगला सवाल है, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल महोत्सव दोस्तों याद रखना इसे कहा जाता है क्या? हार्नबिल महोत्सव को क्या कहा जाता है? फूलों का त्यौहार कहा जाता है। और ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है।
अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का वर्णन देखने को मिलता है। अगला सवाल है, पाक स्टेट किनके मध्य स्थित है? तो पाक स्टेट दोस्तों तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। याद रखना, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। पाकिस्तान और भारत के बीच में मत लगा देना कि पाक से पाकिस्तान, नहीं, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट स्थित है। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भैया भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अगला सवाल है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन आपसे बने कमेंट करके बताना। और एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इस्पात, कोयला, लोहा या हीरा? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सही चुनना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो ईमानदारी के साथ लाइक कर देना। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जीके के लिए, डेली जीके के लिए दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।